गेहूं पर स्टॉक लिमिट को और सख्त कर दिया गया है और आपको बता दें कि होलसेलर्स के लिए 75% तक लिमिट कम कर दी गई है। होलसेलर्स और ट्रेडर्स के लिए लिमिट 1000 टन से घटाकर 250 टन कर दी गई है और रिटेलर के लिए 5 टन से घटाकर 4 टन और जो बिग चेन रिटेलर्स हैं उनके लिए भी 5 टन से घटाकर 4 टन प्रति आउटलेट ये किया गया है। हालांकि प्रोसेसर्स के लिए लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और चूंकि सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है ताकि कीमतें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से कुछ क्रॉप को नुकसान की भी आशंका दिख रही है। तो तमाम डेवलपमेंट को देखते हुए डिसीजन लिया गया है। क्या इम्पैक्ट होगा इसका, इसी पर हम बात करेंगे। सुमित गुप्ता हमारे साथ हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं कि इस वक्त जब अब नया गेहूं मार्केट में आने वाला है, उस वक्त ये डिसीजन लेना, स्टॉक लिमिट को सख्त करना, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? सुमित गुप्ता जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है आज, जो केवल गेहूं को नहीं सारे ग्रेन्स को इम्पैक्ट करता है कि आज हमारी नई फसल आने वाली है। नई फसल आने से पहले नॉर्मली क्या होता है, बाजार नीचे आना शुरू होता है, सबको ये डर होता है कि अराइवल आने वाला है, सब अपना स्टॉक कम करते हैं, जबकि आपकी बात बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, जिसमें सरकार बोल रही है कि हम आपकी स्टॉक लिमिट कम कर रहे हैं, लिमिट कम कर रहे हैं, आप अभी भी मटेरियल निकालो। इससे सिर्फ एक ही चीज क्लियर होती है कि मार्केट के अंदर गेहूं की एक्सट्रीम शॉर्टेज है और वो शॉर्टेज हमको नई क्रॉप आने के बाद ही मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी, जिसमें अभी भी 45 दिन है पूरी तरह फुल प्रेशर आने में। और ये 45 दिन में गवर्नमेंट को इन्वर्स, बहुत बड़ा इन्वर्स बाजार में लाना है, क्योंकि आज भी ओपन मार्केट भाव और एमएसपी के भाव में बहुत अधिक डिफरेंस है। लेकिन एक बात जरा बताइए सुमित जी कि इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्या इस डिसीजन से गेहूं के दाम कुछ कम होंगे मार्केट में? मृत्युंजय जी, एक्चुअली अगर गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट 1000 से 500 या 250 टन या तो घटाते हुए आ रही है, मेरे को नहीं लगता इस डिसीजन का कोई भी इम्पैक्ट मार्केट पे आने वाला है। उसका कारण क्या है कि ऑलरेडी जिस स्टॉकिस्ट के पास मटेरियल था वो उस मटेरियल को बेच चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज 250 टन की स्टॉक लिमिट मतलब जीरो स्टॉक है। ये रादर ये स्टेप नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए कंसर्न होना चाहिए कि 250 टन की स्टॉक लिमिट होने के बावजूद अगर बाजार नीचे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यह है कि ओपन मार्केट के अंदर स्टॉक की अवेलेबिलिटी लगभग जीरो है। ओके, ठीक है। लेकिन अब एक बार जरा बताएं, जब आप कह रहे हैं कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो फिर इस डिसीजन का मतलब क्या है? कुछ तो सरकार के पास फीडबैक आया होगा। अब मतलब इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? ये जो लिमिट को यहाँ पर टाइट किया गया, उसके पीछे की वजह? देखिए, गवर्नमेंट का डिसीजन हमेशा, मैं ऐसे बोलूंगा, इज ऑलवेज फॉर द बेनोवेलेंस ऑफ पीपल। गवर्नमेंट का इंटेंशन हमेशा सही रहता है और गवर्नमेंट ने ये सोच के डिसीजन लिया है कि आज मान लीजिए कि गवर्नमेंट का एक आउटलुक है कि लोग होल्ड करते हैं, मटेरियल गेहूं में मार्केट में है लेकिन भाव ऊपर है। लेकिन आप अगर मुझे बताइए, अगले साल का अगर एमएसपी 2425 है, अगर बोनस देके 2575 भी अगर हम लगाते हैं और आज ओपन मार्केट प्राइस 3031 है, तो किसी को कोई इंसेंटिव है गेहूं कैरी करने का? किसी को भी जीरो इंसेंटिव है गेहूं को आगे कैरी करने का। और इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस स्टेप का ओपन मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। अच्छा, आप कह रहे हैं ओपन मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि अभी चूंकि ये खबर आ रही है कि तापमान बढ़ने से गेहूं की यील्ड पे कुछ इंपैक्ट आ सकता है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? हालांकि सरकार का कहना है कि पिछले साल तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ था, तो सप्लाई को लेकर ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। इस पर आपका टेक? लेकिन इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। नंबर 1, भारत में क्या स्थिति है, नंबर 2, ग्लोबली क्या स्थिति है। अगर आप पिछले एक महीने से गेहूं का ग्लोबल मार्केट ट्रैक करो तो कम से कम वो 8 से 10% ऊपर चला गया है भाव, क्योंकि ना केवल इंडिया में बल्कि विश्व भर में ब्लैक सी, रशिया, यूक्रेन, वहां पर टेम्परेचर थोड़े हाई है, वहां पर मॉइस्चर लो है, क्रॉप कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ग्लोबल अगर क्रॉप बहुत अच्छी नहीं होती तो इंडिया का मार्केट ग्लोबल मार्केट से और ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। नाउ लेट्स टेक इट फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमको एक बम्पर क्रॉप की जरूरत है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमारी लास्ट ईयर भी क्रॉप बम्पर क्रॉप थी और हम स्टॉक नहीं बिल्ड कर पाए। ओके, तो ये आपने ग्लोबल सिनेरियो कर पाए। राइट, राइट, जी जी, कंटिन्यू करें सर। हाँ, अगर हम बम्पर क्रॉप होने के बावजूद भी स्टॉक बिल्ड नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह है कि हमको इस साल उससे भी बड़ी फसल चाहिए। और गर्म टेम्परेचर होने के कारण एक चीज पक्की है, आज ये कहना गलत होगा कि क्रॉप में कोई खराबी है या क्रॉप नीचे जा रही है।
लेकिन एक चीज पक्का है कि क्रॉप बढ़ नहीं रही है, वो बम्पर नहीं हो रही है, वो एट बेस्ट नॉर्मल रहने वाली है। तो मैं कोई अभी फ्लैग रेज नहीं करूंगा। अगले 15 दिन का टेम्परेचर और क्रिटिकल है। दिन का टेम्परेचर सेंट्रल इंडिया में 28 से 30 डिग्री और रात का टेम्परेचर 10 से 11 डिग्री है। उसके कारण क्रॉप की हो सकता है फील्ड के अंदर कुछ इम्पैक्ट आए, लेकिन अभी उसको हमें एज अ फ्लैग देखना चाहिए, उसको सर्टेनिटी नहीं मानना चाहिए। करेक्ट, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते